न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। हमको ये जानकारी देना है कि धरा में दुकान जो खोल रहे हैं, हमने आपके बैनर देखे वहाँ पे। तो सर, दुकान किस माध्यम से खोलेंगे, सोशल डिस्टेंस क्या रहेगी और दुकान कैसे कैसे माध्यम से खोला जाएगा, ये जानकारी दीजिए। कैसा है, हमने धारावी में जो मैंने कुछ बैनर लगाए हैं 90 फीट रोड, एमजी रोड, संत रोहिदास, ऐसे जो बड़े बड़े रोड हैं उन पे बैनर लगाया है लोगों को जानकारी देने के लिए कि अब जिस तरीके से सरकार की जो गाइडलाइंस आई है उसमें हमको दुकान किस तरीके से खोलना है। तो महानगर पालिका ने हमारे वार्ड नंबर 184 नहीं बल्कि जी नॉर्थ वार्ड ने पूरा एक अपना गाइडलाइंस जारी किया है, जिसको हमने पढ़ा और पढ़ने के बाद में उसको ट्रांसलेशन करके लोगों को हिंदी और मराठी में हमने लोगों को समझाने की कोशिश किया है कि ये किस तरीके से हमको दुकानें खोलना चाहिए। दूसरी चीज़, हमको सोशल डिस्टेंस कितना रखना चाहिए। दूसरी चीज़, दुकान, मैं धारावी गारमेंट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट होने के नाते मुझे ये ज़रूरी था कि मैं लोगों को जानकारी दूँ, दुकान वालों को। तो उनको हमने बताने की कोशिश किया है कि आप लोग अपनी दुकान में कितने हेल्पर रख सकते हैं, कितने वर्कर रख सकते हैं, आपका स्टाफ कितना होना चाहिए। दुकान एक दिन एक सेट का दुकान खोलना है, दूसरे दिन दूसरे सेट का दुकान खोलना है, एक दिन बंद रखना है। ये जो भी गाइडलाइंस थी सरकार की वो हमने लोगों तक पहुंचाई बैनर के ज़रिए से, और लोगों ने उसका पालन भी किया है। तो आज लोगों ने वन साइड दुकान खोला है, आज से शुरुआत हुई है, और लोगों को बताया गया है कि सारा स्टाफ मास्क लगा के रहेगा, सैनिटाइज़र का आपको यूज़ करना है जहाँ तक भी होगा, और जिसके पास पानी नहीं है उसको तो बहुत ज़रूरी है, नहीं तो लोगों को थोड़ी थोड़ी देर से अपने साबुन से हाथ धोएं तो और बेहतर है। तो ये सारी चीज़ें हैं। दूसरा, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक आपको अपनी दुकान बंद कर देना है। तो अगर हम इस चीज़ को थोड़ा सा, जो लोगों के दिल में डर है, उस डर को अगर निकाल देंगे तो बेहतर होगा, और क्योंकि डर के आगे जीत है। तो डर अगर निकालेंगे और हम लोग जब बाहर निकलेंगे थोड़ा थोड़ा और अपने आप को सेफ रखें, अपनी हिफाजत करते हुए अगर अपने काम की तरफ जाएंगे तो हमारा काम भी होगा और हमारा मन भी बहलेगा। जिस तरीके से हम लोग 2-2.5 महीने से अपने घर में बैठे हैं, तो उससे सारे लोग थोड़ा सा सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस थी उसको लोगों ने बहुत ही माना है, खास करके हमारे धारावी के लोगों ने। और धारावी में जो धारावी पुलिस था उन्होंने हमारी बहुत हेल्प किया है पूरे सीजन में। हमारे जी नॉर्थ के जितने भी हमारे महानगर पालिका के अधिकारी और ख़ास करके वार्ड ऑफिसर हमारे, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प किया है। तो धारावी के लोगों को इतना जो डर और खौफ था और इतना बड़ा यहाँ का क्राउड था, वो क्राउड जिस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके बड़े लोगों ने, बड़ी संस्थाओं वालों ने बहुत मदद किया, ताकि लोग वहाँ से निकले हैं। अब अपने अपने गाँव भी चले गए बहुत सारे लोग, और अब थोड़ा धारावी में रिलैक्स हुआ है और अभी पेशेंट भी करीब करीब बहुत कम हो रहे हैं, जिससे लोगों का डर अब निकल रहा है और लोग बाहर निकलना शुरू हो गए। मेरी तरफ से कोई भी गाइडलाइंस, सरकार जिस चीज़ों को भी अपनी तरफ से गाइडलाइंस देगी, हमको और आपको सारे लोगों को उसका पालन करना है। कोरोना पेशेंट इतने बढ़ गए थे, आज कोरोना के पेशेंट बहुत कम हो गए हैं, इसका कारण क्या है ये बताइए। जैसा कि धारावी के, सबसे पहले तो मैं धारावी के लोगों को इस चीज़ की बहुत मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने इस पूरे जो टाइम पीरियड जो गया निकल गया, इतनी परेशानी का जो दौर था और इतना डर धारावी करो के दिल में बैठा हुआ था, जो मीडिया ने जो डाल के रखा था, उस सब को लोगों ने नज़रअंदाज करके और इस कोरोना से जो लड़ने की एक मुहिम थी उसमें धारावी के लोगों ने जीत हासिल किया है। और ये जीत का श्रेय अगर सबसे ज़्यादा किसी को जाता है तो धारावी में हमारी एमएलए और महाराष्ट्र सरकार की शिक्षा मंत्री मैडम वर्षाताई गायकवाड़ को जाता है कि उन्होंने इस पूरे पीरियड में जिस तरीके से लोगों का जो सहयोग किया है,
खाने से, राशन से। और सबसे बड़ी जो बात होती है, एक लीडर को अपनी लीडरशिप में अपने लोगों का जिस तरीके से ख्याल रखना चाहिए, वो उन्होंने रखा है। हर जगह जहां जहां भी लोगों को तकलीफें हुई है, खास करके मेडिकल की, उसमें बहुत ज़्यादा सहयोग किया है। और धारावी को जिस तरीके से गाइडलाइंस उन्होंने दिया, जैसे कि जगह जगह पे हॉस्पिटल चालू कराना, यहाँ पर हेल्थ मिनिस्टर को एक दो बार लेके आए, सारे लोगों को यहाँ ला के, और जिस तरीके से भी उनको करना चाहिए था, उन्होंने बिल्कुल 100% तरीके से काम किया। और उसी की हमको एक जो फायदा पहुंचा है कि हमारे पेशेंट 70-80 तक चले गए थे पर डे के, आज हमारे पेशेंट 5 और 10 पे आ गए हैं। ये कहीं ना कहीं मेरा ऐसा मानना है कि ये मैडम वर्षाताई गायकवाड़ ने, उनकी मेहनत और उनके गाइडलाइंस जो लोगों को हम उन्होंने दिया, उस पर काम हुआ, तो ये इतना बड़ा परसेंटेज हमको बहुत अच्छा आ रहा है। और आने वाले दिनों में मुझे ऐसा लगता है कि धारावी से सब तरीके का कोरोना का नाम ही खत्म हो जाए। तो क्वारंटाइन का धरा में कितने टेंट बने हुए हैं? धारावी में क्वारंटाइन सेंटर और मेडिकल सुविधाएं जिस तरीके से मैडम ने अपने जद्दोजहद करके जो करवाया, उसकी वजह से धारावी में, राजीव गांधी में, इधर मनोहर जोशी हॉल है उसमें बनाया, साई हॉस्पिटल है, ट्रानिस्कैम म्यूनिसिपल स्कूल है, इस तरीके से बहुत कई जगह पे ये तरीके अपनाए और उसका फायदा भी हुआ। तो मैडम को मैं मुबारकबाद दूंगा कि वो अपनी इस लड़ाई में कामयाब हुई, और उन्होंने जिस तरीके का सहयोग किया है लोगों का, ये एहसान मुझे लगता है धारावी के लोग कभी नहीं